देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए राइटर्स, थिंकर्स, आयोजन से जुड़े हुए सभी सम्मानित महानुभाव, देवियों, सज्जनों, मित्रों और बच्चों, सबसे पहले मैं इस लिटरेचर फेस्टिवल में आए हुए सभी अतिथियों का और पार्टिसिपेंट्स का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि विद्वत्त नृत्वचम नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान को देश के भीतर और पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है और ऋग्वेद में तो यहाँ तक कह दिया गया कि देवानाम सख्यमप सेदिमा वयम, हम विद्वानों से ही मैत्री करें। विद्वानों के सत्संग के लिए कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजन से जुड़े सभी साथियों को मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। मैंने लिटरेचर पढ़ा नहीं, पढ़ाई इंजीनियरिंग की, पेशा दूसरा हो गया। लेकिन जब हम पढ़ते थे, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो या इंजीनियरिंग हो, तो इनके सिद्धांतों पर आधारित ऐसे डिजाइन डेवलप करने की कोशिश करते थे, ऐसे सॉल्यूशंस विकसित करने की कोशिश करते थे, ऐसे प्रोडक्ट्स और स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास होता था जो समाज के समग्र विकास की गति को और तेज कर सके। सामान्य तौर पर यह धारणा भी है कि इंजीनियर का बनाया सॉल्यूशन या स्ट्रक्चर समाज की स्थिरता और गतिहीनता दोनों को मदद करता है, समाज को प्रगतिशील बनाता है और सामान्य नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सुनिश्चित करता है। लेकिन मैं समझता हूं कि एक राइटर के द्वारा शब्दों का जो स्ट्रक्चर बनता है वो समाज की चेतना पर चोट करता है और उसके नए आइडियाज, नए दृष्टिकोण, नई कल्पना उनको दे करके वो जीवंत बनाने का प्रयत्न करता है। तो अगर सही में विचार करें तो राइटर भी एक इंजीनियर है, लेकिन वो मैथ साइंस के लेबोरेटरी की बजाय अस्तित्व की लैब में सीखने की कोशिश करता है। मैं समझता हूं कि एक राइटर, एक थिंकर की थ्योरी भी थोड़ी भिन्न होती है, अलग होती है। वह अस्तित्व के बगीचे से ऐसे शब्द चुनता है जैसे माली बगीचे से फूल चुनता है। और इसलिए अगर इतिहास में झांकें तो जितने भी राइटर और थिंकर हुए हैं उन्होंने अपनी कल्पना और आइडिया से बराबर समाज को नई दिशा दी है, एक नया मार्गदर्शन प्रदान करने का काम किया है। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो साहित्य में मेरी भी रुचि है। मैं कहूँ कि साहित्य आता हो या ना आता हो, लेकिन साहित्य से प्रेम और रुचि मेरी भी है। स्कूल के दिनों से ही अनेक भारतीय और विदेशी लेखकों की किताबों को पढ़ा है, उन्होंने प्रभावित भी किया है। विशेष रूप से भारत के वैदिक साहित्य का जो निचोड़ था, जिसे अनेक विदेशी राइटर्स ने सरल और सहज भाषा में लिखा था, उन्होंने एक पूरी जनरेशन के चित्त पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। उनमें से एक राइटर हैं, आप में से अनेक लोग जानते होंगे, मेबल कॉलिंस राइटर थी, जिन्होंने 1885 में
एक छोटी सी किताब लिखी, लाइट ऑन द पाथ। 30-35 पन्नों में उन्होंने कुछ सूत्र लिखे थे, और जिसका पहला सूत्र मैं उद्धृत करना चाहूंगा, किल आउट एम्बिशन बट वर्क एज दोज वर्क हु आर एम्बिशियस। महत्वाकांक्षा को मार दो, खत्म करो, लेकिन उन लोगों की तरह काम करो जो वास्तव में महत्वाकांक्षी है। मेबिल का संदेश यही था कि व्यक्तिगत लाभ की इच्छा को समाप्त कर दो, लेकिन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के समान समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम करो, और पूरी तरह निस्वार्थ हो, तथा जिसमें काम के प्रति प्रेम और सेवा का भाव भी शामिल हो। मेबिल की किताब लाइट ऑन द पाथ ने समाज की चेतना पर बड़ा गहरा प्रहार किया है। उनके शब्दों ने निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस को बड़ी तरजीह दी है, ताकि जीवन का कण-कण, जीवन का क्षण-क्षण राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो सके। मुझे एक छोटी सी कहानी ध्यान में आ रही है। एक बार एक बड़े पराक्रमी सम्राट ने अपने राज्य के सभी लेखकों, राइटर्स और चिंतक, थिंकर्स को बुलाया और कहा, मुझे 2-4 ऐसी लाइनें लिख करके दे दो जो मेरे लिए ज्ञान सूत्र का काम करें जीवन भर, और मैं जब खुश रहूं, खुशी में उदास और उदासी में सुखी हो सकूं, ऐसी पंक्तियां लिख करके हमें सूत्र के रूप में दे दो। लोग बड़े परेशान हुए, खासतौर से राइटर्स और थिंकर्स हैरान भी थे। महीनों सोच विचार चलता रहा, लेकिन उन्हें कोई ज्ञान सूत्र हाथ नहीं लग रहा था। तो बाहर करके एक बड़े बुजुर्ग से राइटर थे, उनके पास गए और उनको अपनी चिंता बताई। बुजुर्ग राइटर ने उन्हें देख कर हंसना शुरू किया और उन्हें कहा कि तुम लोग स्वयं इतने दुखी हो तो ज्ञान सूत्र कहां से मिलेगा तुम्हें। फिर उन्होंने कागज पर 4 शब्द लिख करके उनको दे दिया, दिस 2 स्मॉल सेल पास। ये 4 शब्द लिख करके उनको एक कागज पर पकड़ा दिया। वो राइटर और थिंकर सम्राट के पास गए और वो कागज दे दिया था। सम्राट उस सूत्र को पढ़ करके हंसने लगे और फिर दोबारा रोने लगे, फिर हंसना शुरू कर दिया और फिर रोना भी शुरू कर दिया, क्योंकि जब वो हंस रहा था तब उसे याद आया कि दिस 2 shall pass। और फिर वो दूसरी अवस्था में आ गया। जब रोने लगा तो फिर वो उसे याद आया कि दिस 2 shall pass, वो अभी बीत जाएगा, और वो हंसना भी शुरू कर दिया।